खुदावंद यसू मसीह दे जिंदा पाक ते जलाली नाम विच सारे भैणां ते भरावां नूं बहुत बहुत सलाम। पतरस रसूल दा दूसरा आम खत ओहदा पहला बाब और ओहदी 10वीं आयत असीं खुदा दे कलाम चों तिलावत करांगे। पतरस दा दूसरा आम खत ओहदा पहला बाब ते ओहदी 10वीं आयत। खुदावंद दे जिंदा कलाम च लिखिआ है, बस है भाइयों, अपने बुलावे और बरगुज़ीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। आमीन। बस ऐ भाइयों, अपने बुलावे ते बरगुज़ीदगी नूं साबित करन दी ज़्यादा कोशिश करो। कलीसियावां 'च बैठे हुए लोग ज़्यादातर इहो सोचते हैं कि असीं बरगुज़ीदा वां, खुदा ने सानूं वख कीता, खुदा ने सानूं दुनिया तो अलग कर लिया और खुदा ने सानूं अपने नां दे नाल जोड़ लिया। असीं हुण खुदा दे खानदान दे लोग हाँ। लेकिन प्रॉब्लम कित्थे आंदी है कि वह अपनी बरगुज़ीदगी नूं साबित करन च नाकाम हो जांदे ने। ठीक है ना। पिछले दिनों के गुजरांवाले च एक बंदा फड़िया गया, वो ट्रैफिक वार्डन बनया होया सी। वो ट्रैफिक वार्डन नहीं सी, वो ट्रैफिक वार्डन बनया होया सी। वो लोगों के चलान घटता सी। इंज कर, चलो बई कागज़ दिखाओ। वो कहंदा जी कागज़ तो नहीं है, तेरा चलान होएगा 300 रुपया 200 रुपया। वो की करदा सी, वो कहंदा सी मैं चलान घट दांगा, उत्थों ही ले लैंदा सी पैसे। जो वेचदा सी ना 1000 रुपया हो गया, वो बस फिर इधर उधर हो जाता सी। लेकिन बिलाखर वो फड़िया गया, क्योंकि वो ट्रैफिक वार्डन नहीं सी, वो हुकूमत के खात्यां च नहीं सी, वो फड़िया गया। एक शख्स कहता कि मैं बरगुज़ीदा वां, लेकिन वो अपनी बरगुज़ीदगी नूं साबित नहीं कर पाता। तो गल साफ है, शैतान नूं भी पता है कि भी यह सिर्फ कहता है नहीं, यह सिर्फ कह रही है, यह उस तरह है नहीं। वो अगे लिखा है, क्यों जे इंज करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। जे असीं अपनी बरगुज़ीदगी नूं साबित करने की कोशिश करांगे, यह कोई आसान काम नहीं कि असीं लोकां नूं दिखा सकी कि असीं खुदा दे नाल चल रहे। ਇਹਦੇ सानूं छोटी तो लैके हर वड्डी गल तक लई एफर्ट करनी पैनी है, खुदावंद विच रह के एफर्ट करनी पैनी। इस तरह नहीं कि तुसीं खुदा दे बाहर कोई एफर्ट करोगे तो वो काबिल कबूल होएगी। खुदावंद दे विच रह के असीं गल्लां नूं बर्दाश्त करना, खुदावंद दे विच रह के असीं लोकां लई आसानियां पैदा करनी। अगर असीं खुदावंद विच हैगे हां तो साडी जिंदगी बदलेगी। अगर असीं खुदावंद विच नहीं हां तो असीं उत्थे तो उत्थे खलोते रहांगे। बरगुज़ीदगी नूं असीं किवें साबित करांगे? जदों असीं इंतहाई गुस्सा करने वाले लोग होवांगे और असीं गुस्सा करना छड्ड जांगे। ऐसा नहीं होएगा कि सानूं गुस्सा नहीं आएगा गल्लां ते, गुस्सा तो सानूं आना है, लेकिन उहदा इजहार बदल जाना। तुहानूं अपने गुस्से ते कंट्रोल आ जाएगा, तुसीं अंदर ही अंदर गुस्सा पी जाओगे। गुस्सा पीना सब नाल औखा जी, चाह पीनी बड़ी सौखी। चाह लोग तो 7-7 वारी पी जाते, लेकिन गुस्सा नहीं पीता जाता। ठीक है। जदों असीं गुस्सा अपना पी लिया और उहदा इजहार बदल लिया, तो यह मतलब है कि असीं अपनी बरगुज़ीदगी नूं साबित करने च एक स्टैप वधाया। असीं दूसरिਆਂ ਲਈ बुरा बोलने हैं और असीं अपनी बरगुज़ीदगी नूं साबित करने ਲਈ अपना यह भी स्टाइल बदल देने हैं। असीं लोकां ਲਈ बुरा नहीं बोलते, बल्कि असीं उन्हां ਲਈ बरकत के अल्फाज अपने मूँह कढ़ना शुरू कर देते हैं। जिन्हां चीज़ां 'च असीं उन्हां नूं बुरा कह रहे हैं, उन्हां चीज़ां 'च असीं खुदा कोलों उन्हां लई फजल मंगना शुरू कर देते हैं। इहदे नाल की होएगा? असीं अपनी बरगुज़ीदगी नूं साबित करांगे कि पहले असीं कुछ होर सां, लेकिन हुण असीं खुदावंद च हैगे हां, हुण असीं बदल गए। तो जदों असीं इंज करांगे, फिर वो लिखिआ कि फिर तुसीं ठोकर नहीं खाओगे। ठोकर असीं कदों खा जांदे हां, और ठोकर असीं कदों लोकां लई ठोकर दा सबब बनने हां? जदों असीं अपनी बरगुज़ीदगी तो निगाह हटा लैंदे हां, जदों असीं अपनी बरगुज़ीदगी तो निगाह हटा लैंदे हां। तुसीं देखिआ होना है, बहुत ज़्यादा अमीर लोग, अमीर कबीर लोग जिहड़े प्राडो च फिरदे ने, लैंड क्रूजर च फिरदे ने, वो आम रेहड़ी तो खलो के रोटी नहीं खाते। क्यों जी? वो कहते हैं साडा स्टैंडर्ड ही नहीं यार, इसमें जम्स होंगे, इसने बाल्टी में प्लेटें धोई हैं, वहीं से गंदे कपड़े से साफ करके उसी में चने डाल दिए, ऐद नहीं सी खाने, ऐद जम्स वाला खाना है। वो अपना स्टैंडर्ड देखते हैं, अपनी गड्डी नूं वेखदे ने कि यार हुण मैं लैंड क्रूजर चो उतर के ते इत्थे खलो के रेहड़ी ते चिकड़ छोले खावां। वो कहता नहीं। वो जदों अपना स्टैंडर्ड देखते हैं तो इनकार कर देंगे ने वो खाना खाण तो। असीं जदों देखने हैं कि असीं बरगुज़ीदा कीते गए, सानूं एक स्टैंडर्ड दिता खुदा ने, सानूं खुदा ने बरगुज़ीदा कर लिया, सानूं खुदा ने अलग कर लिया, तो फिर सानूं भी बहुत सारिया चीज़ां छड्डण च सहूलत मिल जाती। असीं असल च अपने आप नूं खुदावंद च वेखदे नहीं, असीं इस चीज़ ते ध्यान नहीं लांदे कि सानूं कितनी वड्डी ब्लैसिंग खुदा ने देती, सानूं कितना वड्डा रुतबा खुदा ने देता कि उन्हें सानूं अपने नां दे नाल जोड़ लिया, उन्हें अपना नां साडे विच रखिया,
ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਗਜ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੰਜੀਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਸਿਗਰਟ ਛਡਾ ਦੇ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਡੱਬੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਜੋ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੋਖੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਸੇ ਲੰਘਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਬਰਗਜ਼ੀਦਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਓਲ ਫੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਖ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸਰਾਈ ਹੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਿਕਲਿਆ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਇਜਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜੁਲਣੇ ਸਾਂ, ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅੱਗੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ 10 ਕੱਢੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਯਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਗਜ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਗਜ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਕਾਣੋ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਰਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੈਰਤ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗਾਮਾਂ 'ਚ ਬਾਰਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ, ਉਹ ਸਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਾਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
खुदा की करता, खुदा उस चीज़ को जड़ों साढ़े अंदरों कट देता और फिर साढ़े लिए उस चीज़ को कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता, क्योंकि असीं खुदावन च रह के अपने जज्बिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ गालिब आ जाते हैं। लेकिन अगर असीं खुदावन च नहीं हाँ तो साढ़े जज्बे सानू मगलूब कर लेंदे ने, वो साढ़े ते गालिब आ जाते हैं। साड़ा गुस्सा साढ़े ते गालिब आ जाता है, साड़ा शक साढ़े ते गालिब आ जाता है, साड़ियां हमाकतां साढ़े ते गालिब आ जाती। ते पतरस ईमानदारां नूं एक गल सिखांदा है कि सानू अपने बुलावे ते अपनी बरगजीदगी नूं साबित करने की कोशिश करने की लोड़ है। अगर असीं इहनूं साबित करने की कोशिश नहीं करांगे तो असीं ठोकर खावांगे, असीं डिग जावांगे और असीं बहुत सारे लोगों लिए ठोकर खाण दा सबब बनांगे। मेरे को एक दफ़ा एक नौजवान आया, उन्हें कहा भाई साहब साढ़े घर दे नाल एक घर है, वो पादरी साहब का घर है। उन्हें कहा पादरी साहब के घर गाने लगे होंदे ने ते तुसीं मैनूं मना करन दे हो गाणियां तो। हुण तुसीं देखो कि वह पास्टर जिहड़ा अपने आप नूं खवांदा है कि मैं पादरी हाँ, वो अपने घर दे विच गाने ला के सुनदा, वो भावें आप ना सुनदा होए, उहदे बच्चे सुनदे ने, कौन सुनदा है, लेकिन वो अपने घर दे विच ऐसा माहौल नहीं बना सकिया। और उहदे नाल की है कि जिहड़े आसे पासे दे लोग ने, फिर उन्हां दे घर दुआ भी हुंदी, उत्थे लोग दुआ लई जांदे भी ने। ते सोचण वाली गल है कि ऐसा पादरी लोकां लई ठोकर दा बाइस है, ऐसा पादरी लोकां लई ठोकर दा बाइस बनेगा। जब मेरे घर दे विच इत्थों लड़ाई झगड़े दीयां आवाज़ां बाहर महल्ले च जा रही होणगियां तो कहणगे यार इस बंदे दे घर की जाना, इत्थों दे आप डंग सोडा चलदा रहिंदा। जिस चीज़ नूं असीं प्रीच कर रहे हैं, जिस चीज़ नूं असीं बयान कर रहे हैं, उस चीज़ लई असीं अपना एक सिंबल भी देना है। असीं लोकां दे सामने अपनी एक शख्सियत दा हिस्सा रखना भी, असीं लोकां दे सामने अपना नमूना भी रखना कि देखो जी यह चीज़ असीं बयान कर रहे हैं तो यह साडी लाइफ दे विच है, यह बरगुजीदगी है जिन्हों असीं साबित करना है कि खुदा ने सानू अलग कर दिता, खुदा ने सानू वक कर लिया। तो ठोकर असीं उदों ही खाने जदों असीं अपने बुलावे नूं भी भुल जाने, उस पाक बुलावे नूं जिहदे विच शामिल होने लई खुदा ने सानू बुलाया, और असीं अपनी बरगजीदगी नूं भी भुल जाने कि असीं कौन हाँ, असीं कौन हाँ, और फिर असीं ठोकर खा जाने। और असीं आप तो ठोकर खाने ही हाँ, साडे नाल बहुत सारे लोग ठोकर खा जाने। शैतान तो फिर बहाने लभदा, वो कहता देखो यार वो तुहाडे नालों पुराना है, वो तुहाडे नालों पहले खुदावन च आया सी ते वो वेख लो काम करन दिया ते तुसीं अज दे बाल जे, तुहानूं की है। वो फिर उन्हां नूं गुनाह करन दे विच मजीद दलेरी मिलदी। वो कहते हैं भी अगर साडे तो सीनियर आ करन दे ने तो फिर असीं ते जूनीयर हाँ, असीं ते अजे शुरू ही होए, कोई गल नहीं, असीं भी काम कर लैंदे, इहदे च कोई बुराई नहीं। ਇਹ साडे भरा की शादी, ਇਹ साडी भैन की शादी, कोई गल नहीं, अगर असीं थोड़ी जी पी भी लईए तो की खुशी मनाईए। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ने जिन्हां दे उत्ते सानूं गौर करने की जरूरत है। छोटियां छोटियां चीज़ां ने, लेकिन जदों असीं इन्हां नूं अपनी नज़र च नहीं रखते तो फिर हुंदा की है, असीं कदी भी अपना स्पिरिचुअल ग्राफ उत्ते नहीं लिया सकते। लोकां दी नज़र च साडा कोई स्टैंडर्ड नहीं हुंदा, क्योंकि तुहानूं पता हुंदा लोकां नूं भी कि चाचे नूं असीं दुआ ही कहना ते इहने दुआ कर देनी है, चाचे नूं असीं हुक्का ऑफर करना ते इहने सूटा खिच जाना, ऐडे कि असीं ताश की गड्डी रखनी, इहने ताश पिट देनी, ठीक है जी, ਇਹਦਾ कोई स्टैंडर्ड नहीं, बस ठीक है चाचा, चाचा तेरा तेरा कमाल है, क्या बात है तेरी। चाचा दुआ भी करता, चाचा हुक्का भी खिच जाता है, चाचा ताश भी खेल लैंदा, चाचा गाला भी कढ़ लैंदा, सब कुछ चाचा करता है। वो मिलिया होया सब दे नाल ही, मतंजन पका रहा। इस लई जरूरी है कि असी एक स्टैंडर्ड बनाइए अपना, असी अपना एक ग्राफ लोगों के सामने दिखाइए कि देखो जी यह एक ईमानदार की जिंदगी होंदी है। तो लोग फिर साढ़े तो चीज़ों की तवक्को नहीं। बहुत सारे काम ऐसे ने जिहड़े मेरे खानदान के लोग या मेरे दोस्त है बाबे नूं कहंदे ही नहीं, उन्होंने पता है कि भी उन्हें यह करना ही नहीं, यह उन्हें नहीं करना, वो मेरे तो पिछे हो गए हैं इस गल तो। है नहीं कि मैनूं उन्होंने कोई नफरत है या उन्होंने मेरे तो नफरत है, उन्होंने इस चीज़ की समझ आ गई कि भी यह काम इन्हें करना नहीं, तो इहनूं कह के फायदा की, कच्चे पैण नालों बेहतर है ना ही कहो। तो जदों उन्होंने पता है कि इन्हें कर देना, मिसाल तौर पर हुण उन्होंने पता है कि भी इत्थे डांस होण डिया गाणियां ते मैनूं कोई नहीं खिच सकदा, तो जे मैं करन लग पवां तो फिर हर बंदा बच्चा बच्चा आके मैनूं खिचेगा कि आओ जी तुसीं भी 2 स्टैप दिखाओ, लेकिन उन्होंने पता है कि नहीं इन्हें नहीं करना, ऐसे ਲਈ ਉਹ उस चीज़ तो पिछे हट गए। तो जो असीं अपनी बरगजीदगी नूं साबित करने की कोशिश करने हैं तो हुंदा की शैतान की गिरफ्त साडी जिंदगी तो लूज होनी शुरू हो जाती, शैतान दे जिहड़े मनसूबे ने वो साडी जिंदगी च नाकाम होना शुरू हो जाते, क्योंकि असीं खुदा दे मनसूबिਆਂ ਨੂੰ अपनी जिंदगी च पूरा करना शुरू कर देंगे, असीं खुदा दे कलाम दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, असीं अपने बुलावे और अपनी बरगजीदगी नूं साबित करने की जो कोशिश करने तो फिर खुदा की कुदरत साडे वसीले नाल ज़ाहिर होंदी, और असीं उन्हां शारावां दे उत्ते टुरने जिहड़े खुदा दे कलाम दीयां शारावां ने, असीं खुदा की मर्जी नूं फॉलो करने, असीं खुदा दे इरादे च खुदा दे मनसूबे च रह के जिंदगी गुजारने, और फिर खुदा अपनी कुदरत नूं साडे वसीले ज़ाहिर करदा। ते मैं जिन्ने भी तुसीं इत्थे सारे बैठे हुए हो तुहाडे लई भी और जिहड़े लोग इस पैगाम नूं सुणनगे, मैं उन्हां लई भी यह दुआ करना
कि खुदावंद सानू सब नू अपने बुलावे और अपनी बरगजीदगी नू साबित करन दी तौफीक अता फरमाए। असी उस तौफीक नू खुदावंद तो पा के असी लोगों नू दिखा सकीए कि एक ईमानदार कौन होंदा है। और जदों असी दिखा सकांगे तो खुदावंद दा जलाल साडे ते ठहरेगा। खुदा अपने रूह दीआं नेमतां नू साडे ते नाज़िल फरमाएगा, क्योंकि वह फजल करदा है, वह अपने लोगों ते मेहरबानी करदा है। साडी जिंदगी च अगर कोई घाटा है, कमी है, तो उन्होंने खुदा ने अपनी कुवत नाल अपने जोर नाल ही दूर करना है। आमीन। खुदावंद तुहानू सारिआं नू बड़ी बरकत दे जी। गॉड ब्लैस यू।